जी अस्सलाम मुनीब वालेकुम भाई। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। अल्लाह का बहावल शुक्र। नगर से बात कर रहा हूँ, ताहिर तनवीर। क्या करते हैं आप? मैं ना चाय का काम करता हूँ, चाय का काम। अच्छा अच्छा, सही है। चाय पत्ती नहीं बढ़िया। होती, हाँ जी। मास्टर टी के चल। नाम से ना मेरी फर्म है, अच्छा मैं काम करता हूँ। जमात अहल हदीस से मेरा तल्लक है। अच्छा, तो सवाल क्या आपका? मेरा सवाल ये है कि वो अली भाई एक शेर पढ़ते हैं, नाम है वहाबी, नाम है बाबी, मैं अच्छा। हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी, ऐसे ही है ना जी? जी जी। हाँ, उसमें अर्ज ये थी, एक तो ये जो ना मुस्लिम किताबी, बड़ा मजा आया उनकी बात सुन के। तो एक दफा मैंने ये सुना था कि वो कहते अगर सैयदना अली रदी अल्लाह अन्हु और सैयदा आयशा रदी अल्लाह अन्हा की जो जंग थी ना, उस वक्त मैं होता ना, तो मैं सैयदना अली रदी अल्लाह अन्हु की तरफ से शामिल होता। सही। तो अच्छा। उसके हवाले से मेरा ये सवाल है कि वो कहते हैं मैं किताबी हूँ। पहली बात तो किताबी से मुराद ये या जो है ना, ये निस्बत की है। मैं किताबी यानी मेरी किताब या उनकी किताब है, या वो इससे मुराद कुरान हदीस लेते हैं। अगर वो कुरान हदीस इससे मुराद लेते हैं अली भाई, तो अल्लाह फरमाता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा फास्लिहू बैना अखवैकुम, कि मोमन आपस में भाई भाई हैं, सुलह करवा दो। किताब तो ये कहती है कि जंग हो तो सुलह करवा दो। और अली भाई कहते हैं कि मैं सैयदना अली रदी अल्लाह अन्हु की तरफ से होता। तो उनका दावा ये है मैं किताबी हूँ। किताब ये कहती है कि सुलह करवा दो, वो कहते हैं कि मैं सैयदना अली रदी अल्लाह की तरफ से जंग लड़ता। एक बात तो ये है। दूसरा, अगर वो कहते हैं किताबी से मुराद मेरी किताब, यानी जो उनकी अपनी को किताब है वो है, तो फिर तो उनको हक है, वो बिल्कुल कहें कि ठीक है। अगर उनसे ये शेर लिखने में गलती हुई है कि किताबी से मुराद मेरी किताब नहीं है, किताब व सुन्नत है, तो फिर किताब व सुन्नत में तो ये है, कुरान कहता है कि मोमन लड़े तो उनकी सुलह करवाओ। तो वो कहते हैं ठीक कि है। मैं साथ लड़ूं। तो उनका ये जो दावा है किताबी वाला, जाती किताब तो ठीक है, किताब की सुन्नत, किताब की रोशनी में तो उनका दावा ये कुरान के खिलाफ कह रहे हैं। जी जी जी, कुरान आपने आधा पढ़ा है ना, वही बात है ना कि मतलब की आयात आपको पढ़ाते हैं ना। जिस तरह बरेलवियों ने पढ़ा हुआ है इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, और वहाबियों ने पढ़ा हुआ है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। हमने दोनों ही पढ़े हुए हैं। इनका नाम क्या था भाई का? अल्लाह का बहावल नगर शुक्र। से बात कर रहा हूँ, ताहिर तनवीर। ताहिर तनवीर भाई, पहले तो मैं आपसे एक गिला शिकवा करूंगा। आपने वही काम किया जो हनफी करते हैं। उनको कहते हैं तरावी क्या है, तो कहते हैं तरावी, तो वी में 20 हो गया। आपको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था कि ये जो मैं शेर पढ़ता हूं, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, क्या ये मैं अरबी में पढ़ रहा हूं? तो क्या आपने हमारा मजाक उड़ाने के लिए इतराज किया कि इल्मी का तो मतलब होता है मेरा इल्म? किस उर्दू लैंग्वेज में इल्मी का मतलब होता है मेरा इल्म? तो शर्म करनी चाहिए इस तरह का झूठा इल्जाम लगाते वक्त। ये कोई अरबी का शेर हम पढ़ रहे हैं? क्यों आके अपनी इल्मियत आप यहां झाड़ने की कोशिश करते हैं भाई? अल्लाह से डरें। इस तरह की मकारियां आपके उलमा भी करते हैं, सारे फिरकों के, और आप लोग भी वो मकारियां मेरे साथ कर रहे हैं। उन्होंने कहा इल्मी का मतलब होता है मेरा इल्म, और किताब भी मेरी किताब। भाई ये अरबी का शेर है। आपको शर्म नहीं आई ये इल्जाम लगाते वक्त कि आपको शैतान किस तरफ चढ़ा रहा है? ये उर्दू का लफ्ज है, जिसमें पंजाबी, पंजाबी का मतलब ये नहीं होता कि मेरा पंजाब। पंजाबी का मतलब है कि मैं पंजाब वाला हूं। इल्मी, मैं इल्म वाला हूं। किताबी, मैं किताब वाला हूं, यानी किताब को ऑन करता हूं, इल्म को ऑन करता हूं, जो कुरान में लिखा है ईतूनी भी किताब मिन कबली हादा औ असारतिन मिन इल्म इन कुंतुम सादिकीन, सूरतुल अहकाफ आयत नंबर 4। नबी इनसे फरमाओ अगर कुरान को नहीं मानते तो लाओ कोई और किताब मेरे पास, या अंबिया के इल्म के आसार। किताब भी आ गया, इल्म भी आ गया, अगर तुम सच्चे हो। तो ये इल्मी आप बार अरबी में लेके जाके मजाक उड़ा रहे हैं, तो इसका मतलब आप सीखने नहीं आए, आप शरारत करने आए। और आप शरारत उसके साथ करने आए हैं जिसने मरे हुए जिंदा सारों के साथ 12 साल में जो कुछ कर दिया वो आपको पता है। और अब तो हमारे स्टूडेंट सिर्फ चिप्सों का पैकेट और साथ दूध पत्ती का मग या बॉटल रख के ना वो चीखें एंजॉय कर रहे हैं। ये मैंने इतनी बातें इसलिए की कि मुझे दुख हुआ आपके सवाल करने के अंदाज से। दूसरी बात जो आपने की कि कुरान में है कि मुसलमानों में अगर कोई इख्तलाफ हो जाए तो उनके दरमियान सुलह करा दो। बिल्कुल, अगर इख्तलाफ हो जाए किसी का, बिल्कुल सुलह करानी चाहिए। मियाँ बीवी लड़ पड़े आपस में, सुलह करवानी चाहिए। दो दोस्त लड़ पड़े, सुलह करानी चाहिए। लेकिन रिट ऑफ द गवर्नमेंट को जो चैलेंज करेगा, हाँ,
जो जत्थे और पार्टी बनाएगा, जो टीटीपी बना के हमला कर देगा मौला अली के ऊपर, तो टीटीपी के साथ फिर वही होगा जो मौला अली ने किया। ये दो मुसलमानों के ग्रोह नहीं थे रिट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज करने वाले। तो आप आयत उठा रहे हैं वहां से और फिट वहां कर रहे हैं। आपको ये पता भी है कि मौका महल क्या है उस आयत का? हाँ, हजरत अली और मीर माविया बैठे होते हैं एक कमरे के अंदर और दोनों का इख्तलाफ हो जाता है कि बिरयानी पकानी है या चिकन पुलाव पकाना है, और वो आपस में इख्तलाफ करते हैं, हम सुलह करवा देते। लेकिन हजरत अली है खलीफा राशिद और उनके खिलाफ एक बंदा बागी बन के खड़ा हो गया है, तो फिर किताल होगा। और फक्का यह है कि मुनकरीन ज़कात ने अल्लाह रसूल आखिरत खत्म नबूवत का तो इनकार नहीं किया था ना, सिर्फ ये कहा था कि अबू बकर को ज़कात नहीं देंगे। तो उस वक्त सहाबा किराम ने हजरत अबू बकर और मुनकरीन ज़कात की आपस में सुलह क्यों नहीं करवा दी? आप जैसे यानी वाबियु ज़ेन लोगों की मत तो इधर तक जाती है, इसलिए मैं कहता हूं वाबी फिरके में फिक कोई नहीं है, बिल्कुल जीरो फिक है इनकी। तो मुनकरीन ज़कात और हजरत अबू बकर की सुलह क्यों नहीं थी करवा दी? वो क्या अल्लाह रसूल को नहीं मानते थे? हजरत उमर ने ही तो कहा था कि अल्लाह को मान रहे हैं, रसूल को मान रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, इसका मतलब मुसलमान थे। सिर्फ ज़कात का इख्तलाफ आया था, तो सुलह तो नहीं करवाई। हजरत अबू बकर ने तलवार से फैसला किया था क्योंकि वो टीटीपी बन गई थी। तो हजरत अली के मुखालिफिन टीटीपी बने हुए थे, और वो कुरान में हुक्म है सूरह अल हुजरात में कि मुसलमानों का गिरोह बागी हो जाए फिर सुलह सवाई नहीं करनी, तलवार के जोर पे उन्हें सुलह पर आमादा करना है। जब तक अल्लाह के हुक्म पे वो वापस ना आए उनकी गर्दनें काटनी है। ठीक हो गया? मैं लगा काफी तसल्ली होगी आपको।